सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर 12 की केमिस्ट्री है, जिसमें चैप्टर है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का पार्ट 3 लेकर के आ रहे हैं। पार्ट 3 लेक्चर है। पार्ट 3 पार्ट फर्स्ट में हमने विलयन के प्रकार पढ़े थे, और पार्ट सेकंड में हमने सांद्रता की विधियां पढ़ी, जिसमें द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ा था। और इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सूक्ष्म सांद्रण इकाइयां। क्या पढ़ेंगे? सूक्ष्म सांद्रण इकाइयां। सूक्ष्म सांद्रण इकाइयां जैसे ppm और ppv। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो AR3 कोचिंग क्लासेज के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सूक्ष्म सांद्रण इकाइयां, ये सूक्ष्म सांद्रण इकाइयां क्या होती हैं और इनसे क्या मापा जाता है। ठीक है, तो सूक्ष्म सांद्रण इकाइयां स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन यूनिट। ठीक है, इनका प्रयोग अत्यधिक कम सांद्रण को दर्शाने हेतु किया जाता है, अर्थात इनके द्वारा उन विलयनों के सांद्रण को दर्शाया जाता है जिनमें विलय की अति सूक्ष्म मात्रा उपस्थित हो। जैसे दूसरे शब्दों में विलयन अत्यधिक तनु होता है, यानी कोई भी विलयन अत्यधिक तनु होगा तो उसकी सांद्रता को व्यक्त करने के लिए हम सूक्ष्म सांद्रण इकाइयों का उपयोग करेंगे। जैसे कि मैं अगर साल्ट की मात्रा समुद्र में मापूं तो समुद्र में साल्ट की मात्रा को किससे मापते हैं? ppm से। ठीक है, किससे मापते हैं? ppm से। ठीक है, अब पहली हम यूनिट पढ़ेंगे। यहाँ पर ये निम्नलिखित हैं। तो पहली है विलयन की ppm में सांद्रता। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। और 1 मिलियन बराबर, देखो 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं, 1 मिलियन। ठीक है, तो 10 लाख के लिए हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 6। क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 6। तो वही कह रहा है पार्ट्स पर मिलियन, यानी ppm में सांद्रता। तो बिलियन के 10 लाख, बिलियन के 10 लाख अर्थात 1 मिलियन भाग में उपस्थित विलय के भागों की संख्या उसके अंश प्रति मिलियन या पार्ट्स प्रति मिलियन सांद्रता कहलाती है। तो बिलियन के 10 लाख भाग में उपस्थित विलय के कुल भागों की संख्या को क्या कहते हैं? ppm में सांद्रता कहते हैं। याद हो गया? ठीक है, जैसे सांद्रता बराबर सूत्र होता है क्या? ppm में सांद्रता बराबर विलय के भागों की संख्या बटे विलयन के भागों की संख्या, विलयन के भागों की संख्या यहाँ पर k है, इंटू 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 क्या है? तो मिलियन। ठीक है, क्योंकि हम मिलियन में ज्ञात कर रहे हैं। तो इस सूत्र से, जो कि NCERT की बुक्स में दिए रखा है, आप किसी की सांद्रता ppm में ज्ञात कर सकते हैं। पहले आपको विलय की लगा देनी है और कुल विलयन की सांद्रता लगा देनी है। हाँ, अगर आपके लिए यहाँ विलयन की सांद्रता किस में दे रखी हो? वेट बाई वेट में, तो विलय का द्रव्यमान लगाएंगे और बटे विलयन का द्रव्यमान और इंटू 10 की पावर 6। अगर सांद्रता किस में दे रखी हो? वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, यानी विलय का भार दे रखा हो और विलयन का आयतन, तो विलय का भार बटे विलयन का आयतन, विलय का भार ग्राम में और विलयन का आयतन ml में, और इंटू 10 की पावर 6। अथवा इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं वेट बाई वॉल्यूम के लिए, कि विलय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, एक और है कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मतलब आयतन, आयतन प्रतिशत में दे रखी हो सांद्रता, तो हम उसे किस तरह से ज्ञात करेंगे? तो बिलियन, बिलियन नहीं, यहां पर बिलियन की जगह पे आप कर लीजिए विलय। क्या कर लें? विलय। विलय का आयतन ml में बटे विलयन का आयतन ml में इंटू 10 की पावर 6। तो ये जो सांद्रताएं हैं, हमें चाहे तो वो वेट बाई वेट में दे रखी हो, चाहे वेट बाई वॉल्यूम में दे रखी हो, चाहे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में, तो तीनों के लिए मैंने सूत्र अलग अलग से लिख दिए गए हैं। नोट करके एक बात और लिख लेना कि ppm
को वेट बाई वेट, है ना, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम और वेट बाई वॉल्यूम में प्रदर्शित किया जा सकता है। और जल या वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता प्राय ग्राम प्रति मोल या ppm में व्यक्त करते हैं। ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, तो नोट करके इस बात को अवश्य लिख लें। अब देखते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे ppm की सांद्रता के, ठीक है। तो उन एग्जाम्पलों को देखिए। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि 1000 ग्राम टूथपेस्ट फ्लोराइड का द्रव्यमान 0.4 ग्राम है, तो ppm में फ्लोराइड आयनों का सांद्रण कितना होगा, ठीक है। तो फ्लोराइड आयनों का सांद्रण कितना होगा, तो देखो यहां पर क्या दे रखा है कि ग्राम में दे रखा है और ये भी ग्राम में, तो हमारे लिए सूत्र कौन सा लगाना होगा, तो वेट बाई वेट बराबर, ठीक है। तो ppm में सांद्रता बराबर, तो लिख लो भाई ppm में सांद्रता किस में, वेट बाई वेट में, बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान किस में, ग्राम में, बटे विलयन का द्रव्यमान किस में, ग्राम में, और इंटू 10 की पावर 6, इंटू 10 की पावर 6। इस सूत्र से आप याद कर लेंगे। अब देखो विलेय कौन है, जिसकी मात्रा कम हो तो वो विलेय है, तो विलेय कितना दे रखा है उसमें 0.4, ठीक है। कितना दे रखा है 0.4 बटे बिलियन कितना है, तो बिलियन 1000 ग्राम है। कितना है 1000 ग्राम। अगर 1 किलोग्राम भी लिखा होता तब भी हम 1000 ग्राम लगाते, क्योंकि यहाँ कह रखा है मैंने ग्राम में लगाना है, ठीक है। और इंटू 10 की पावर 6। अब देखो मुझे इसे हल करना है, तो इसे मैं कितना लिख सकता हूँ 0.4 इंटू 10 की पावर 6, और ये 10 की पावर 3 लिखूंगा। अगर ऊपर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 10 की पावर माइनस के 3, तो 6 में से 3 के कितने बचे, 10 की पावर 3, ठीक है। 10 की पावर 3 धनात्मक बची। अगर मैं इनको भी हटाऊंगा तो आएगा, कैसे लिखेंगे, 3 अंक बाद पीछे पहुंच जाएगा, तो 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 400 ppm, जो कि देखो यहाँ पर दे रखा है आंसर। अगर आपको नोट करना है तो आंसर पहले ही मैंने लिख रखे हैं, जिससे आपको पता पड़ जाए कि हमारा आंसर कितने मारा। तो ये हमारा किस में आया है, वॉल्यूम बाई नहीं है, अभी वेट बाई वेट में दे रखा है। तो कितना आया 400 ppm। नेक्स्ट सवाल है कि टूथपेस्ट के 500 ग्राम में यदि 0.4 ग्राम फ्लोराइड उपस्थित है तो टूथपेस्ट में फ्लोराइड की सांद्रता ज्ञात कीजिए। ये भी टूथपेस्ट पे ही है, तो देखो यहां पर इसको भी देख लीजिए। तो सूत्र क्या है भाई, यहां भी ग्राम में दे रखा है और ये भी ग्राम में दे रखा है, तो सूत्र तो अभी वाला ही रहेगा। क्या था, ppm में सांद्रता बराबर सांद्रता है वेट बाई वेट में। तो क्या लगा दें, सीधे कर दूं फिर या फिर सूत्र लिखोगे, चलो सूत्र भी लिख लीजिए कि विलेय का द्रव्यमान किस में, ग्राम में, बट्टे विलयन का द्रव्यमान किस में, ग्राम में, इंटू 10 की पावर 6। तो विलेय कितना दे रखा है 0.4, है ना, 0.4 बटे, अब यहां पर 500 ग्राम दे रखा है, तो हम लगाएंगे आंसर 500 ग्राम। विलेयन कितना है 500 ग्राम इंटू 10 की पावर 6। देखो भाई, ये घातों को तो हम उधर ले जाएं, और या फिर एक काम कर लीजिए, इसको कैलकुलेट करने का सबसे सरल तरीका है कि देखो इस तरह से लिख लीजिए इसे 0.4, ठीक है, और इंटू 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 लगा है तो 6 हम 0 लगा देंगे पीछे। कितने लगाए 6, 1 2 3 4 5 6 और बटे 500। 1 0 से 1 0 कैंसिल और 1 0 से ये कैंसिल। अगर हम 1 0 और हटा दें तो हमारा दशमलव भी कैंसिल हो जाएगा, और नीचे हमें प्राप्त होगा 4000
ठीक है, कितना प्राप्त हुआ 4000/5 और 5 अट्ठे 40, 8 बार कटा 5 से और बचा कितना 0.2, तो 800 ppm। 800 ppm समझ में आ रहे हैं भाई? तो देखो यहाँ भी आंसर 800 ppm ही आ रहा है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि समुद्र जल के प्रति किलोग्राम में, प्रति किलोग्राम में यहाँ पर बात कर रहा है तो 1 किलोग्राम में 5.8 गुणा 10⁻³ ग्राम O2 उपस्थित है। तो O2 की ppm में सांद्रता ज्ञात कीजिए। अब यहां पर क्या दे रखा है O2 की ppm में सांद्रता, तो इसी से निकाल लीजिए ppm में सांद्रता बराबर, ठीक है, ppm में सांद्रता बराबर क्या होगा विलेय का द्रव्यमान किसमें ग्राम में, ठीक है, बटे विलयन का द्रव्यमान किसमें ग्राम में इंटू 10⁻⁶। तो कितने हैं विलेय का द्रव्यमान, जिसकी मात्रा कम हो तो कितना घुला हुआ है 5.8 इंटू 10⁻³ और बटे, और ये दे रखा है कितना है भाई 1000 इंटू 10⁻⁶। तो देखो अब मैं इसको ले जाऊंगा 10⁻³ हो जाएगा, तो 5.8 गुणा 10⁻³ और इंटू 10⁻⁶ दे रखा है ये 10⁻3, यहाँ 10⁻3 माइनस में होगा, ठीक है, कितना होगा माइनस में होगा, तभी इसका आंसर आएगा 5.8। अब देखो यहाँ पर ये जो घात है 10⁻, मैं इसको भी ऊपर ले जा रहा हूँ 10⁻⁻3 और -3 से -3 कैंसिल हो जाएंगी और ये 6 पूरी कैंसिल होगी, बचे कितने 5.8 ppm। तो यहाँ करेक्शन कर लेना 10⁻³ ग्राम है, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में ये न्यूमेरिकल दे रखा है। तो इस तरह से हम किसी भी बिलियन की ppm में सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंश प्रति बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन ppb। तो ये क्या होती है ppb, किसी बिलियन के 1 बिलियन भाग में, 1 बिलियन मतलब 10⁻⁹ में घुलित विलेय के अंशों की संख्या बिलियन का अंश प्रति बिलियन सांद्रण कहलाता है। क्या कहलाता है, अंश प्रति बिलियन सांद्रण कहलाता है, यानी अंश प्रति बिलियन सांद्रण ppm। देखो ये यहां नहीं होगी, ये ऊपर पहुंच गया है भाई, इसको लिखिए अंश प्रति बिलियन में सांद्रता बराबर कौन सा सूत्र हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे बिलियन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो ये जो पीपीवी है इसके बारे में एनसीईआरटी में जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन मैंने बिलियन की दोनों सूक्ष्म सांद्रता इकाइयां जो पार्ट्स पर मिलियन था और पार्ट्स पर बिलियन था मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम मोलरता को लेकर के आएंगे। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।